Namaste, Om Sai Ram. Welcome back to our channel, and the channel's name is Sai Baba Guardian Angel, and welcome to our weekly Sai Baba Tarot card reading. इसमें गाइस हम करते ये हैं कि हम साइंस से कनेक्ट करते हैं फॉर द अपकमिंग वीक। हम उनसे इंसाइट्स जानते हैं उस वीक के बारे में। एंड वो हम करते कैसे हैं, हमारे पास 3 डेक्स रहते हैं एंड वी one by one take out 3 cards from each deck and then we move on to our reading। एंड हम करते ये हैं कि हम तीनों डेक से 3 कार्ड निकालते हैं, हम 3 पेयर्स बनाते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम आपको आपकी अपकमिंग वीक की रीडिंग देते हैं जो कि साइंस से कनेक्टेड है। उसमें हमारी जो रीडिंग रहती है उसमें 3 चीज़ें रहती हैं बेसिकली। एक कार्ड रहता है जिससे आपको मैसेज मिलता है, एक कार्ड रहता है जिससे आपको मंत्र मिलता है, एक कार्ड रहता है जिससे आपको लीला प्लस एक मैसेज मिलता है। तो ओवरऑल कुछ ऐसे चलता है गाइस हमारा रीडिंग। एंड ये रीडिंग आपको मैं दोबारा बता दूं, ये रीडिंग हर संडे को अपलोड होती है 9:30 PM इंडियन टाइम। एंड ये हमारे इस चैनल पे ही, साईं बाबा गार्डियन एंजल पे ही अपलोड होती है। एंड बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं तो हम शफल करते हैं कार्ड को एंड वी टेक आउट दी कार्ड्स। एंड आपको इस टाइम पे ये करना है गाइस, जब मैं शफल कर रही हूँ आपको इस टाइम पे यू नीड टू थिंक अबाउट दोज नंबर्स विच फील, आपको लग रहा है कि ये नंबर मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है, या मुझे लग रहा है कि इस वीक के मेरे लिए सही है। वो नंबर है 1, 2 या 3। तो 1, 2, 3 नंबर में से कोई एक नंबर चूज़ करके उस पेयर की रीडिंग आपके लिए अपकमिंग वीक के लिए होगी। तो फर्स्ट डेक से हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। इस डेक से वी हैव टेकन आउट द कार्ड्स। नाउ व्हाट वी विल डू इज़, नेक्स्ट पेयर से भी हम ऐसे 3 कार्ड्स निकाल लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। आपको मैं दोबारा बोलती हूँ, 1, 2, 3 नंबर में से एक नंबर चूज़ करके उस पेयर की रीडिंग सुनिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप तीनों पेयर्स की रीडिंग सुन के ओवरऑल भी अपनी रीडिंग आप ओवरऑल मतलब सारा सुन के भी अपने लिए एक इंसाइट निकाल सकते हैं पूरे वीक के लिए। क्योंकि इन कार्ड्स को या इन रीडिंग को गाइज आप यही मानिए कि ये आपको साईं की तरफ से एक एक भेंट टाइप है, एक गिफ्ट है साईं की तरफ से कि आपको अपना वीक कैसे गुजारना है, या आपको अपना कहते हैं ना कि साईं की तरफ से एक तरीके से आपके लिए एक मतलब कभी किसी चीज़ों में चेतावनी भी होती है, कुछ चीज़ों में कोई टीचिंग्स होती हैं। तो बेसिकली आप डायरेक्टली एक तरीके से साइंस से कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू दीज रीडिंग्स एंड थ्रू दीज कार्ड्स जो आपके पेयर के लिए आ रहे हैं। तो अब हमारा फाइनल डेक रह गया है जिससे हम निकालते हैं। इसी डेक से गाइज, जो मैं डेक्स को अभी शफल कर रही हूँ, इसी डेक से एक लीला भी हम पढ़ते हैं सारे कार्ड्स के लिए एंड अकॉर्डिंगली वी गेट द मैसेज। तो बेसिकली यही रहता है हमारा, हर वीक हम ऐसे ही करते हैं। तो गाइस गुड न्यूज़ इज़ दैट हमारे तीनों पेयर्स के कार्ड आ गए हैं। एंड इसमें हम करते ये हैं कि फर्स्ट पेयर से शुरू करते हैं एंड ऐसे ही सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। एंड आपको अभी तक अपना पेयर पता हो जाना चाहिए मन में, या अगर आपको नहीं समझ आया तो गाइज आप पूरी वीडियो पूरे तीनों पेयर्स का सुन के भी अपने लिए कलेक्टिवली इंसाइट बना सकते हैं। तो पेयर 1 से स्टार्ट करते हैं, उनकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं पेयर 1 की, कि हमारा इस वीक अपकमिंग वीक का रीडिंग शुरू होती है। तो फर्स्ट पेयर का फर्स्ट कार्ड है 3 C's, कट, क्लियर, कैंसिल। तो अब हम धीरे धीरे हम तीनों कार्ड्स बता देंगे आपको और फिर हम ओवरऑल एक रीडिंग देंगे। तो मंत्र वाली डेक से आपका आया है मदर अर्थ, ओम साईं जीवा धराय नमः। एंड लीला वाडी से आया है द फूल, डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। तो फर्स्ट पेयर अब आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। आपने अपने कार्ड्स तो देख ही लिए होंगे, मैं दोबारा दिखा दूंगी। तो गाइज आप फर्स्ट पेयर आपके जो कार्ड्स हैं उसमें फर्स्ट है 3 C's, ठीक है। तो 3 C's वाले कार्ड को अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कट, क्लियर, कैंसिल। कट, क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। आई थिंक ये लास्ट वीक या उससे पहले वीक में भी किसी पेयर के लिए आया था। एंड ये जो कार्ड है गाइस, आई थिंक ये कार्ड हमारे, ये जो 3 C's है हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं
कट, फर्स्ट सी है दैट इज कट। अब कट का क्या मतलब है? कट एज इन कुछ चीज़ आपको फिजिकली नहीं काटनी, आपको इमोशनली या फिर आपको एक तरीके से कह सकते हैं स्पिरिचुअली। अब वो क्या है? कट आपको करना है जो आपके नेगेटिव किसी से कॉर्ड्स जुड़ गए हैं, कुछ आपकी नेगेटिविटी किसी से जुड़ गई है, या कुछ आप सोचते हैं तो आप में नेगेटिव वाइब्स आती हैं, आपको फीलिंग्स आती हैं, तो वो चीज़ आपको कट करनी है। आपको लिटरली कुछ कट नहीं करना है, यू हैव टू कट इट मेंटली, यू कैन ऑल्सो से इट स्पिरिचुअली एंड इमोशनली एज वेल। तो कट करना है जब हम अपनी मेमोरीज या जो कुछ हमारे कॉर्ड्स, नेगेटिव कॉर्ड्स किसी से जुड़े हैं, वो हमें कट करेंगे। सेकंड सी आता है क्लियर। क्लियर में आपको क्या करना है? कोई चीज़ क्लैरिफाई भी हो सकती है, कोई चीज़ क्लेंस भी हो सकती है। कोई चीज़ क्लियर एज इन की कुछ क्लियर आउट किसी से करना है, क्लैरिफाई करना है, वो कर सकते हैं। क्लेंस करना है कुछ, अगर आपकी बुद्धि, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी बुद्धि या किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इस वे में अगर कहें तो थोड़ा प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। क्या पता कुछ थॉट्स हमारे ज़्यादा ही किसी के नेगेटिव हो रहे हैं, या फर्स्ट पेयर को थोड़ा अपने से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड बहुत नेगेटिव थिंकिंग आ रही है। तो फर्स्ट पे को करना ये है कि कट, क्लियर एंड क्लेंस करना है। कट, क्लियर एंड कैंसिल करना है। वो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो आप लेंगे वो है, आप कोई तरीके की फायर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने कैंडल्स जलाई हुई हैं, कैंडल्स को जला के यू कैन ऑल्सो डू त्राटक। ओके, इससे क्या होगा? इससे आपकी तो पहले आइज़ क्लेंस होंगी। आइज़ क्लेंस होंगी, आप कोई मेडिटेशन करेंगे तो आपका माइंड आपको फ्रेश फील होगा, आपका मन भी थोड़ा शांत होगा। एंड अब इस कार्ड में एक और चीज़ लिखी है, क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। कभी कभी पास्ट की हम चीज़ें लेके बैठे रहते हैं, तो फर्स्ट पे ये भी आपके लिए है कि आपको थोड़ा सा अब लेट गो करने की ज़रूरत है। शायद मुझे लगता है ये इशू आ रहा है फर्स्ट पेयर के साथ कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। साइन चाहते हैं कि आप लेट गो करिए, क्योंकि लेट गो जब करेंगे तभी फ्रेश चीज़, फ्रेश स्टार्ट लाइफ में हो पाएगी। साइन भी आपको कुछ नया दे पाएंगे। तो आपका दूसरा कार्ड है मदर अर्थ एंड इट इज़ ओम साईं जीवा धराय नमः। ये आपका मंत्र है, इसको देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट दी मंत्र। अब इससे हमें यही समझ आता है कि जो साईं है, ही इज़ फर्स्टली आर मदर। हम जैसे कहते भी हैं कि साईं का मदरली लव है, एंड ऑल्सो कि ही इज़, और वी कैन से साईं इज़ द मदर अर्थ फॉर अस। एंड इसके साथ हमें एक ये भी मैसेज जुड़ता है फर्स्ट पेयर कि हमें अर्थ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड ये आप मंत्र बोलिए इस वीक एंड फील दैट एनर्जी, दैट जो भी चीज़ें जुड़ी हैं, जो भी चीज़ें इस दुनिया में हैं, वो सब हमारे भगवान ने बनाई हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं वो A to Z जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें हैं, अर्थ है, हर चीज़ साईं की है, हर चीज़ साईं का ही उस पर हक है। चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, इज़ एवरीथिंग। एवरीथिंग इज़ साईं एंड साईं इज़ इन एवरीथिंग। ये हमें याद रखना है। एंड फर्स्ट फिर आपका तीसरा कार्ड है द फूल। डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। अब ये कार्ड आई थिंक मैंने पहले भी देखा है, शायद मे भी कभी आया हो, मुझे ठीक से कुछ मैं याद नहीं कर पा रही, बट हाँ, इस कार्ड के लिए मैं यही कहूँगी कि कुछ लोगों का क्या होता है, मैं किसी को इन जनरल, या किसी को मैं वैसे नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं किसी को ऐसे वो करके नहीं कह रही, इन जनरल मैं बात कर रही हूँ कि कुछ लोग कुछ ढोंगी बाबाज या कुछ किसी गुरुज वगैरह में के चक्कर में पड़ के दे लूज़ अ लॉट, या दे स्पेंड अ लॉट, एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें करते हैं, एंड इतने हाई अमाउंट्स ऑफ मनी देते हैं बट जब उनसे पर्सनली आप मिलो तो उनमें आप कोई डेवलपमेंट नहीं देखते, आप उनमें कोई इमोशनल किसी तरीके का यू डोंट सी एनी प्रोग्रेस इन देम। कुछ वो प्रोग्राम्स भी करते हैं, उनके गुरुज कराते हैं उन्हें कि यू विल फील बेटर और समथिंग, बट दैट इज़ जस्ट माई पर्सनल समथिंग, आई एम जस्ट सेइंग, मैं कोई इसको और लेवल पे नहीं ले जाना चाहती। तो बाबा यहाँ ये कहते हैं कि डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज। हम इंसान हैं जो, और वो लोग हैं वो भी इंसान हैं। यू हैव टू हैव फेथ इन बाबा। बाबा ही हमारे साईं बाबा ही हमारे गुरु हैं, हमारे बाबा हैं, एंड वी नीड टू ट्रस्ट इन हिम। हमें श्रद्धा रखना है, सबूरी रखना है, फेथ एंड पेशेंस रखना है, दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड बेसिकली यही फर्स्ट पेयर की इस बार की रीडिंग है। आपको पहले क्या करना है फर्स्ट पेयर, you need to follow the 3 C's in life: cut, clear, cancel. Then you need to chant the mantra Om Sai Jiva Dharai Namaha.
Then you need to understand the third card, that is, don't be fooled by any type of guru and have faith in Baba. तो फर्स्ट पेयर आपका हो गया। अब हम आपकी लीला आपको एंड में बताएंगे, तब तक जुड़े रहिए हमसे। अब हम सेकंड पेयर पे चलते हैं। सेकंड पेयर आपके पहले कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड पेयर का पहला कार्ड है यू आर नॉट अलोन। सेकंड पेयर का दूसरा कार्ड है पर्सनल ग्रोथ। एंड सेकंड पेयर का लास्ट कार्ड है द स्पिरिचुअल टीचर। तो सेकंड पेयर, अब हम आपके एक एक करके सारे कार्ड्स बताते हैं। तो पहला है यू आर नॉट अलोन, लिखा है आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। एंड आप देख सकते हैं कि साईं हैं, आप हैं, साईं एंड हिज डिवोटी। तो एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये सेकंड पेयर आपका। इस वीक पहले ही साईं ने आपको एक वो दे दिया है, एक मैसेज दैट आई एम विद यू ऑलवेज, यू आर नेवर अलोन, यू आर नॉट अलोन कह रहे हैं वो, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। अगर आपकी लाइफ में भी कोई हार्डशिप्स चल भी रही हैं सेकंड पेयर, या कुछ आपको लग रहा है कि यू आर स्ट्रगलिंग, साईं इज टेलिंग यू, ही इज़ इंश्योरिंग दैट ही इज़ विद यू, ही विल नेवर लीव यू अलोन, ठीक है। वो हमेशा वो ओमनी प्रेजेंट हैं। इस टाइम पे वो मेरे साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं। ही इज़ एन ओमनी प्रेजेंट गॉड, ही इज़ आर सदगुरु, सो ही इज़ विद यू। फर्स्टली ये आपका फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट मैसेज है आपका। एंड अब आपका मंत्र वाले डेक से देखें तो बहुत ब्यूटीफुल एक आया है पर्सनल ग्रोथ, पहली बात तो। एंड है ओम साईं देवाया नमः, ओम साईं देवाया नमः। तो ये आपका मंत्र हो गया। एंड अब आपका थर्ड जो कार्ड है दैट इज़ द स्पिरिचुअल टीचर। इट सेज बाबा गिव्स हिज डिवोटीज व्हाट दे वांट इन द होप दैट दे विल बिगिन टू वांट व्हाट ही वांट्स टू गिव देम। गाइस ये ना पिछले वीक भी किसी पेयर के लिए आया था, आई थिंक फर्स्ट पेयर के लिए आया था, थर्ड पेयर, पर इस बार सेकेंड पेयर के लिए है। एंड सेकेंड पेयर इसका फिर आने का यही मतलब है कि अब साईं को समझ, एक तो पहली बात आ गई है कि आप हर वीक उनसे जुड़ते हैं उनकी बातें जानने के लिए। दूसरी बात उनको ये समझ आ गई है कि जो ये मेरे डिवोटीज़ हैं दे हैव फेथ इन मी, बट अब वो ये चाहते हैं कि आप और वो एक अलग लेवल पे कनेक्ट करें। और वो कनेक्ट करने के लिए, वो एक पर्सनल ग्रोथ के लिए, पहली बात तो आपको ये मंत्र बोलना है सेकेंड पेयर। एंड आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट ही इज़ ऑलवेज विद यू। Now he wants a different type of relationship with you second pair. He wants the faith वाला रिलेशनशिप। ही वॉन्ट्स कि उनकी तरफ से तो फुल फेथ है आप में, अपनी डिवोटी में वो 101%, 1000% ही बिलीव्स, बट नाउ ही वॉन्ट्स कि आप ऐसे ही साईं में 1001% बिलीव करें, उस लेवल पे कनेक्ट करिए साईं से आप सेकेंड पेयर। आप उतने एबल हैं, आप उस स्टेज तक पहुंचने वाले हैं बस। तो अपनी लीला के लिए आप एंड तक हमसे जुड़े रहिए, मैं यही बोलूँगी। एंड आई विल क्विकली मूव ऑन टू द थर्ड पेयर। थर्ड पेयर में फटाफट आपके कार्ड्स आपको बताती हूँ एंड वील स्टार्ट। थर्ड पेयर का फर्स्ट कार्ड है लर्निंग। थर्ड पेयर का सेकंड कार्ड है मेडिटेशन। थर्ड पेयर का थर्ड कार्ड है फेथ। तो इनके भी बहुत सिंपल, इजी, क्विक मैसेजेस हैं साईं के टूवर्ड्स, साईं की तरफ से। फर्स्ट जो कार्ड है थर्ड पेयर का वो है लर्निंग। अब थर्ड पेयर को साईं इस हफ्ते क्या कह रहे हैं, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। अब कुछ लोगों में, मैं ये नहीं कह रही कि सारे थर्ड पेयर के डिवोटीज़ में ऐसा होगा, पर कुछ लोगों में गाइस ऐसा होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है दे थिंक दैट लर्निंग स्टॉप्स। बट लर्निंग एक ऐसी चीज़ है, साईं आपको बोलना चाह रहे हैं, जो कभी स्टॉप नहीं होती। लाइफ इज़ अ स्कूल। छोटी छोटी जो हमारे साथ इंस्टेंसेस होते हैं उससे भी साईं हमें कुछ सिखा रहे होते हैं। ही इज़ ऑलवेज 24/7/365 ही इज़ गिविंग अस सम लेसन्स एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम। अगर कोई एक चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है गाइस, थर्ड पेयर या कोई भी जो सुन रहा है, तो मेन साईं कुछ आपको सिखाना चाह रहे हैं। और इस चीज़ को एक स्कूल की तरह समझ के, जो यहाँ पर हम लाइफ बिताने आए हैं, स्कूल समझ के, एंड साईं को हमारा टीचर समझ के, या डीन, या कुछ भी प्रिंसिपल, कुछ भी समझ के आप समझिए कि वो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। So firstly, third pair, be open to learning. That will be your message from science side. And your second card is meditation. Jai Jai Sai Namo Namah is your mantra. Screenshot it if you want to. And meditation. So firstly, it was to learn, to be open to learning, and second is to do meditation.
मेडिटेशन करना है, मंत्र बोलना है जय जय साईं नमो नमः। एंड आपका थर्ड कार्ड है फेथ, दैट इज हैव फेथ, श्रद्धा अबव ऑल एल्स। तो साईं ने आपको भी बहुत क्लियर कट बोला है फर्स्टली तो कि नेवर स्टॉप लर्निंग, बी ओपन टू लर्निंग, मेडिटेट करिए एंड फेथ रखिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए थर्ड पे, तो सब अच्छा होगा। नाउ वी विल क्विकली मूव ऑन टू आर लीलाज। फर्स्ट लीला वुड बी फॉर द फूल, दैट इज फर्स्ट पेयर, द फूल का कार्ड है उनका, ठीक है। वील मूव ऑन टू दैट। कभी कभी गाइस ऐसा हो जाता है कि कुछ कार्ड जो रिपीट हो जाते हैं कुछ वीक्स के लिए, उसका ये मतलब आपको समझना होगा कि कभी कभार साईं कोई एक मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई हमें लर्निंग देना चाह रहे हैं उससे। सो फर्स्ट पेयर आपका जो कार्ड था लीला वाला, उसको मैं उस लीला को पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए सब। Baba narrated this story. Once four of us disciples were engaged in debate about Brahman. We all fancied ourselves to be scholars, having completed our study of the scriptures with our Guru and gained some knowledge. Said one, the Gita says one must progress through one's own efforts, for the self alone is one's friend. Should we then really rely upon another? Another added, one must undertake the journey of life with faith in him oneself, controlling the mind and thereby the senses. One can find the right direction. The third said, everything in life is impermanent. Therefore, one must seek the ultimate reality, which never changes. I express my view. What is the use of being well versed in the scriptures unless one can follow them in mind, body, and spirit? One must have complete faith in the Guru, believing him to be God incarnate and surrendering to him with a pure heart. All of us wanted to cross the threshold of mystic experience and seek Brahman. My three friends were committed to making this journey by themselves. I still longed for the guidance of the Guru. We wandered deep in the forest, hot and thirsty, when we came upon a Vanjari. Where do you lads journey to in this intense heat? He asked. We are in quest of something, we answered. And what may be that quest? He queried. It is a quest not to be disclosed, we said. The Vanjari nodded and then kindly said, it is not safe to wander thus in this dark forest, without a guide, but since you are on some quest, I shall not dissuade you. Before you go on, will you not quench your thirst and break some bread with me? But we were impatient young men on a lofty mission. We had no time to spare for an ignorant Vanjari. Nay, we turned him down. We would rather go on our own way. And so we marched on, deeper into the lush, mysterious forest. The poor man thought we needed a guide. We sniggered. After all the years spent in study, we can surely find a way in a forest. But soon we began to realize our folly. The forest was not as easy to navigate as the pages of a book. It only got thicker and darker, sometimes confusing, sometimes frightening. Starving, thirsty, exhausted, our spirits were sinking lower and our cultivated minds were no longer capable of showing us the way. We wandered aimlessly in panic and then, to our immense relief, found ourselves back in the little nook where we had earlier met the Vanjari. He looked at us, four weary travellers, and smiled. Was it the wrong path you followed? One does need a guide sometimes, it seems. I am but a simple Vanjari, but I do know that nothing is ever gained without first filling the belly. You feed your intellect but neglect your bodies? What do you hope to achieve? When the time is right to realize your mission, he will unveil it for you and lead you by the hand. Until then, you will only indulge in fruitless search. I listened to the Vanjari with a gladdening of the heart. He spoke with genuine concern and surprising wisdom. Never refuse food when offered, he continued. Ego does not release its vice-like grip so easily. My three friends scorned his offer yet again and would not partake of his food. He then turned to me, his eyes questioning. I felt an affinity for this man, who, despite having so little, offered to share it with us out of the kindness of his heart. Is not such a person one who has truly learned something about life, about the divine?
Gratefully ate the proffered piece of bread and slaked my thirst with some water. As I proceeded to thank him, a wondrous thing happened. My eyes no longer beheld the Vanjari. Gurudev appeared before us and asked what was going on. I narrated the events of the day to him, from the adventure in the forest to the kindness of the Vanjari. Gurudev looked at us thoughtfully for a moment and said, "You seem weary from travel. I could lead you to that you seek. But a quest such as this is fraught with difficulties. One must surrender completely to the Guru and obey his word. Do you accept?" My three friends consulted with each other again. Of what use was their intellect if they still needed to be led? No, they would seek their own destinies. They went on their lonely, misguided way. I accepted joyously and stayed back. Gurudev then took me to a well, tied my legs with a rope, and lowered me into it. He tied the other end of the rope to a tree nearby. He left me suspended there in an inverted position, careful not to let the water touch me. He went away and returned after 4 to 5 hours. He took me out of the well and asked me how I was feeling. I told him I was filled with joy and bliss. He smiled gently at me and led me to his ashram. Oh, how can I begin to describe that place? It was all I had ever wanted. The veil was lifted from my eyes. I could see clearly the illusory bonds that hindered my progress on my chosen path, and I was able to break them easily. My Guru became my world, my guide, my teacher, my purpose. I meditated upon his form. He taught me to concentrate, to seize the endless chattering of the mind, and finally, without books or rituals, he effortlessly gave me the ultimate experience of divine bliss. Therefore, I say to you, do not be led astray by bookish knowledge and pointless intellectual debates. If you truly seek the ultimate reality, surrender to a Guru who can show you the way. Do not be fooled by one who only dons the robes of the Guru, without any real experience of divinity. He will shower you with sweet, empty words, meaningless and shallow. Have faith in the one whose words touch your heart, who leads you without ego or attachment on the true path to Brahma Janana. तो गाइस ये थी फर्स्ट पेयर की लीला फूल की, एंड सेकंड पेयर है स्पिरिचुअल टीचर. तो उस पर चलते हैं, सेकंड पेयर की लीला पढ़ते हैं. ओके, सेकंड पेयर स्पिरिचुअल टीचर. The world has been blessed to see several great spiritual masters such as Sri Ramakrishna, Jesus, Sai Baba, who without consciously willing it have revealed the supernatural aspect of their spirituality, either to cure physical diseases or to awaken people to the consciousness of God. They answer the prayers of their devotees and fulfill their wishes. Baba has said, "I give people what they want in the hope that they will begin to want what I want to give them." तो सेकेंड पेयर का ये था. एंड फेथ फॉर थर्ड पेयर की लीला पढ़ते हैं. ओके, faith. Have faith above all else. In 1960, Kalavati was suffering from tuberculosis. She was given the best possible treatment. However, there was no visible improvement. Finally, the physician advised surgery. Kalavati's daughter Kusum was devoted to Baba, so she sought refuge in him. Kusum prayed to Baba and started reading the Sri Sai Satcharitra and completed it in 7 days. Early one morning, Kusum had a vivid dream of Baba. Sternly he said, "Do not get your mother operated, and if you do, do not come to me." Kusum couldn't understand what Baba meant. However, she prayed to him, "Baba, if you cure my mother of this terrible disease, I will bring her to Shirdi and stay there for 2 weeks and attend all your aartis." Soon after Kusum had taken this vow, her mother's health started improving. Her mother started walking around the house getting tired. In due course, she was able to climb the stairs with ease. Kusum fulfilled her vow and took her mother to Shirdi. At Shirdi, Kalavati visited all the holy sites with ease, and her health improved beyond her expectations. Then doubt raised its ugly head in Kalavati's husband's mind.
He wondered if his wife was really well, as she claimed. He forced her to go to the doctor. Kalavati had herself checked, and again the doctor suggested surgery. Kalavati was admitted. Surgery was to be performed 2 days later. Immediately, Kusum and her husband rushed to the hospital and opposed the surgery, but her father paid no heed to what they said. Then Kusum related her dream and what Baba had said in great detail, but to no avail. Kalavati had the surgery 2 days later, and the same night she passed away. In the dream, Baba had given them an indication of the calamity that was to occur. He had clearly said that Kalavati should not be operated. It is important to have faith in what Baba says. तो हम ये वाली रीडिंग गाइस इसी नोट पे ख़त्म करेंगे कि हमें हमेशा साईं पे फेथ रखना चाहिए। एंड इस वीक की रीडिंग तीनों पेयर्स के लिए बहुत अच्छी आई है। आई होप आपका ये अपकमिंग वीक अच्छा रहे। जो आपके मंत्र आए हैं उनको चांट करिए and always have faith and patience. Thank you so much for watching the video, and like, share and subscribe to this video, and also हमारे चैनल को आप और से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वन से शेयर करिए कि हम जो हमारा डिवोशन एंड लव टुवर्ड्स साईं है वो सबसे शेयर कर पाएँ। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।